समाज के सामने मारे तो क्यों पाजी, हमको दर्द नहीं होगा, हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। जाना ही छोड़ दिया उसी दिन से। गुजारा जाके देखिए पाजी, हमारे घर में एक टाइम की राशन नहीं है। अपने बच्चों को दूध पिला रही थी भद्रकाली मंदिर पे बैठ के। उसकी गाड़ी है, बाइक साइड में खड़ी थी, तो मेरा मुंडा उसके शीशा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। वो गाली देते हुए आया। हम कहे पाजी गाली क्यों दे रहे हो? तो बोला मेरे से जुबान चलाती है, तो चप्पल उठा के मारना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस वाला जो उसमें रहता है उसके साथ है। तो हम बोले कि पाजी यही भद्रकाली मंदिर का इंसाफ है? तो बोला कि हाँ यही इंसाफ है। मेरे को मारने के बाद दुकान में जाके हंस रहा था। दोबारा वो लोग आपको मिलने तो नहीं आए? कल आए थे। पहले वो उसका बाप आया और एक आदमी और आया, बोला मेरा मुंडा आएगा, तेरे से खाली माफ़ी मांगेगा और माफ़ कर देना, और जो कहेगी मैं पैसा दे दूंगा। मैंने रास्ते में जा रही थी तो मेरे रास्ते में मेरे को घेर लिए। तो बोले कि 20,000 रुपये ले लो और चलो कचहरी में। कैसे गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा यही, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम उपास करके सो जाते हैं। समाज के सामने मारे तो क्यों पाजी, हमको दर्द नहीं होगा, हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इसलिए मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया उसी दिन से। अपना जो काम करती थी वो काम भी छोड़ दिया। अपने बच्चों को जो खिलाती पिलाती थी सारी अपनी दुख तकलीफ छोड़ के मैंने घर बैठ गई। तो फिर गुजारा कैसे होगा अब? गुजारा जाके देखिए पाजी, हमारे घर में एक टाइम की राशन नहीं है। ये जहाँ काम भी करते हैं वहाँ भी काम पे पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने अपने बच्चों को दूध पिला रही थी भद्रकाली मंदिर पे बैठ के। तो मेरा मुंडा उसकी गाड़ी है, बाइक साइड में खड़ी थी, तो मेरा मुंडा उसके शीशा का ऐसे शीशा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तो मैंने इसको बोलने लगी क्या है, काहे गाड़ी दूसरे की छू रहे हो, मत छुओ। तब तक वो अपने दुकान से देख गया, तो वो गाली देते हुए आया। हम कहे पाजी गाली क्यों दे रहे हो? लड़का है, गलती कर दिया, तो तेरा लड़का बार बार गलती करता है। हम कहे कि लड़का किसका गलती नहीं करता है? तो मेरी ये रो रही थी, इसको दूध पिला रही थी, तो गाली दे रहा था। तो मैं कही कि देखो पाजी, कुड़ी को गाली मत दो। गलती अगर मुंडा किया तो मैंने उसको मारने के लिए तैयार हूँ, पर गाली मत दीजिए। तो बोला मेरे से जुबान चलाती है। हम कहे तो की हो गया? तो आई है भैया लोग हो के तुम उठी कर जुबान चलाएगी मेरे से? हम कहे आप पंजाबी हो तो की हुआ, हम यहाँ आदमी नहीं है, हम भी लोग आदमी हैं। तो चप्पल उठा के मारना स्टार्ट कर दिया। बोला फिर से जुबान चलाएगी? हम कहा मारना है तो मार लो, पर जो मैं सच बोली हूँ, झूठ नहीं बोली हूँ कि मेरे ऊपर चप्पल उठा रहे हो। तो फिर से लात से मारा मेरे को। तो सब लोग 2-3 बाइक से पहले जो आए थे, पहले जो थे वो देख रहे थे, खाली कुछ बोल नहीं रहे थे। बाद में 2-3 लोग आए बाइक से, वो जब हंगामा किए तब जाके हटा दूर। बोला मेरे से जुबान चला रही थी। हम कहे हम जुबान चलाए हैं तो सीसीटीवी कैमरा सामने है, खोल के दिखा लो। तो वो 2-3 लोग गए अंदर सीसीटीवी कैमरा खुलवाने को, तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खोला नहीं सब। तो वो लोग आए तो पुलिस वाला जो उसमें रहता है उसके साथ है। तो हम बोले कि पाजी यही भद्रकाली मंदिर का इंसाफ है? बेगलती बेसजा का हम मार खा रहे हैं। तो बोला कि हाँ यही इंसाफ है। तो अभी आप वहाँ जा गए नहीं है उसके बाद? नहीं। क्या कारण है? पाजी अब जब औरत के ऊपर समाज के सामने मार गिरेगी तो औरत किस मुँह लेकर वहाँ जाएगी? शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? और फिर भी मेरा उसी दिन से तबीयत भी खराब चलने लगा। तो ये बच्चे और गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा यही, एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम उपास करके सो जाते हैं। बच्चों को भी फिर खाना नहीं मिलता होगा? जब माँ उपवास करेगी, घर वाला उपवास करेगा, तो बच्चे कहाँ से खा लेंगे? यहाँ एक दुकान है, उससे उधार राशन लेकर आए तो शाम को बच्चे को खाना खिलाए हैं।
तो उसको शर्म नहीं आई, तुम बच्चे को दूध पिला रही तभी चप्पल मारे जा रहा था? वो दोनों प्राणी हंस भी रहा था मेरे को मारने के बाद, दुकान में जाके हंस रहा था। तो अभी कैसी स्थिति है, क्या मांग करती हो? और जो दोबारा वो लोग आपको मिलने तो नहीं आए? कल आए थे। माफी मांगने आए थे कुछ? हाँ, कि वैसे पैसा देने आए थे? पहले वो उसका बाप आया और एक आदमी और आया, बोला ये बगल वाली थी मेरे, ये बुलवाई मेरे को, तो मैं बाहर निकल के आई तो बोला कि कुछ करना नहीं है और तेरे ऊपर कोई परेशान नहीं है, मेरा मुंडा आएगा तेरे से खाली माफ़ी मांगेगा और माफ़ कर देना और जो कहेगी मैं पैसा दे दूँगा। मैंने कुछ बोली नहीं, चुपचाप अंदर चली गई। फिर दोबारा बुलवाया, मैं दोबारा भी निकल के आई तो मैं बोली कि पाजी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे से दूर चले जाइए, मेरे से मत गल करिए, मैं आपसे नहीं मुंह लगना चाहती हूँ। जब जिस दिन आपका मुंडा मारा उस दिन क्यों नहीं सामने आके बोले कि क्यों मार रहा है बेखजूर का, बेगलती का? हम गलती का किए थे कि आपका मुंडा मारा, उस समय आप तो नहीं आए सामने, उस समय तो पीठ मोड़ लिए, तो आज फिर क्यों आए हैं हमारे द्वार पे? तो उसका मुंडा और एक और दुकान वाले हैं, गोरखपुर के हैं हमारे गांव के, वो आए थे इधर, तो गेट मेरा खुलवा रहे थे, मैंने खोली नहीं। मैंने रास्ते में जा रही थी तो मेरे रास्ते में मेरे को घेर लिए, बोले कि तब तक इनसे मुलाकात हुई तो बोले कि 20,000 रुपये ले लो और चलो कचहरी में, वहाँ दोनों प्राणी को खाली साइन करना है, कुछ करना नहीं है। तो ये बोले कि चलो हम लिया चलेंगे अपने घर में बैठा के मेरा मुंडा गोड़ पकड़ के माफ़ी मांगेगा। तो ये बोले कि गोड़ पकड़ के, तुम्हारे को चप्पलें मारी, तुम्हारे को टांगे मारी, एक महिला होने के नाते तुम क्या चाहती हो, कैसे इंसाफ होना चाहिए? पाजी मैं यही चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, कैसे इंसाफ होना चाहिए, कैसे तुमको कैसे लगता है कि ऐसे तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? अब मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि कौन सा सज़ा उसके लिए मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जैसे एक महिला के ऊपर जब हाथ उठाया तो उसको समझ नहीं आया उस समय। बच्चे को भी पीटा तुम्हारे? हाँ, मेरे मुंडा को मारा था। मेरा नाम चरणजीत हंसा जी, मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਭੱਦਰਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੀਟਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 354 ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਘਟਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਆਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਇਨਸਾਫ ਆ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਵਾ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਵਾ ਜੀ।